वाह वाह वाह, मार दिया ना धोबी पचाड़। हो गया चित। अरे खाओ भाई खाओ, पेट में थोड़ी सी जगह भी मत रखना। अनपरा में अब कोई दावत नहीं मिलने वाली। वहां मिलेगा सिर्फ मातम। अंगार चंद को हराने के लिए गृह मंत्री से नाता जोड़ रहे थे, अब देखो खुद की नवासी घर में बैठी है। थू थू। अबे अनपरा के लोग मेरे सामने घुटने टेक गए, इसलिए मैंने थूका। तुझे थूकने की क्या जरूरत थी? मेरा सिंगल थूक ही काफी था। मालिक आप मेरे मुंह में थूके इसलिए। मेरे सामने मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर बैठा था ना, इसलिए हुआ। थूक और जाता कहां? चल जा दूर बैठ। इतने से ही कुछ खत्म नहीं होने वाला है। सजाओं का सिलसिला यूं खत्म नहीं होता। उसके दांत लोहे की मूंगफलियां चबाएंगे। देखना माँ और बच्चे अभी और भुगतेंगे। अरे शक्ति जी वो पटाखे तैयार हैं क्या? जी पिताजी। तो फिर देर किस बात की है? फोड़ो। माँ ये क्या कर रही हो? हम सब मर गए हैं क्या? अगर तुम सब मर्द हो तो लो ये बंदूक लेकर जाओ, उसकी लाश लाकर दिखाओ मुझे। साहिबा ये क्या पागलपन कर रही हैं आप? हाँ, अनपरा की माँ साहिबा पागल हो गई। उसने अंगार चंद को जान से मार दिया, ऐसा कोर्ट में जाके कह देना। हाँ आप लोग खंबे की तरह खड़े क्या रोकिए उन्हें? कुछ भी कह सकते हैं। रुक जाओ माँ। हाँ, किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। नालायक औलादो, मेरे नजदीक भी मत आना। अरे माँ हाँ, मेरी बात सुनो माँ। बंदूक दे दीजिए मुझे। माँ, मेरी बात सुनो, बंदूक छोड़ो। गाड़ी निकाल। माँ तू क्या कर रही है? माँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो, माँ होश छोड़ो में आओ, मुझे। माँ। छोड़ो मुझे। माँ होश में आओ तू। माँ तू पागल हो गई है। छोड़ो मुझे। तू चुप रहो। छोड़ो। चुप। माँ, पानी ले आओ जल्दी। अच्छा हुआ, उनको इससे बेहतर चोट और क्या मिल सकती है जो इस बार मिली है। और इसी वजह से अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी सुकून की जिंदगी बिता सकते हैं। अरे इस घर के बच्चे तो पहले ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कोई शक है? ये भी कोई जीना है सरकार? कभी किसी की मदद के लिए मारा मारी, वो अनपरा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए कभी खून खराबा। ये क्या जिंदगी है? मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिंदगी अब बितानी चाहिए ना। नहीं। ओ, क्या अभी भी आपको अनपरा वालों के लिए जिद है? 20 साल हो गए अब तो। इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? रहेगी वकील, रहेगी। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन चूल्हे में उनकी तपन बनी रहती है। क्या वाकई में मुझे सब भूल जाना चाहिए? क्या क्या भुला दूं मैं? बोल बोल ना। मेरी पार्वती, इस घर की देवी, मेरी इन्हीं आंखों के सामने इसी आंगन में वार खाकर गिरी थी, और आखिर में उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ दिया। भुला दूं? 14 साल में जेल में रहा, पत्थर मन ने पत्थर तोड़ते हुए इतने साल गुजार दिए। क्या ये सब भुला दूं? अबे तूने कहा कि मेरे बच्चों को सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों नहीं है उनकी जिंदगी ऐसी? क्यों बलराम ने शादी नहीं की? क्यों मेरे किशन और शक्ति ने शादी नहीं की? जय के पैदा होने के बाद इस घर में एक नन्हा सा पंछी तक नहीं चहका। दूध भीगे होंठों की हंसी देखने को तरस गया मैं। बोलो क्यों? बोलो ना। ये सारी बातें अंगार चंद नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। खाल में धसी फांस नहीं, मन में धसी फांस है ये। मेरी चिता तभी शांत होगी जब उस मां और बच्चों की लपटें देख लेगी। अगर अंदर का दर्द बोल सकता तो अंगारा का हर जख्म एक किताब होता। मेरे अंदर जो आग है उससे बुझाने की सोच पहले। टूटती चूड़ियों का दर्द सिर्फ बेवा की कलाई ही जानती है। तुम्हारे सर से बाप का साया उठ गया, पर मैंने अंगारा से हार नहीं मानी। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि अंगारा के बच्चे मर्द हैं और मेरे बीवी के आंचल तले हुंकारने वाले गीदड़, सिर्फ गीदड़। ए वकील,
कुछ ऐसी ही पट्टी पढ़ाओ ही नहीं। मेरी बात तो देखा, वाह वाह वाह, जहाँ चली इमरती वहां गए पुजारी। इसे कहते हैं औरत का जलवा। देखा कैसे चले गए, पल्लू से बंधा बंधा है। एक बात समझ लीजिए, एक लड़की का जलवा ही उन चारों में फूट डलवा सकता है। हाँ, उनके जीवन में कोई औरत नहीं है, यही तो उनकी ताकत है। बस अंगारा का घर में अगर एक लड़की आ जाए ना, तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। चारों अलग अलग राह पकड़ेंगे, रेशे अलग तो रस्सी कमजोर। नहीं समझी? सिर्फ एक लड़की उनके घर का अनुशासन तार तार कर दी, फिर देखना गंगा की। अबे चुप! बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा। कब से भौंकी जा रहा। इधर मेरी बेटी शादी टूटने की खबर सुनकर रो रही है, और ये उन शहजादों की रिश्तों की बात कर रहा है। अरे लड़की की शादी टूट गई है तो उसे मार डालोगे क्या? वो बोलती है वो पढ़ने नहीं जाएगी। वो तो वैसा ही कहेगी कि नहीं जाऊंगी पढ़ने। वो अगर ऐसी ही आ रही तो उसका दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दो। अरे आज की ताजा खबर, गरम गरम मसालेदार न्यूज। फोकट में आ रहा है, फोकट में लेके जा। कैसा जा रहा है? अरे मस्त जा रहा है, मस्त। मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं यार? कौन से पैसे? यार ये बहुत बुरी आदत है, जब भी कुछ काम के लिए पैसे देता बैलेंस वापस नहीं देता यार। अरे मैंने कभी तेरे से बैलेंस मांगा है क्या? तूने दिया कब जो बैलेंस मांगेगा? अभी तो मेरा मूड खराब करना, मेरे को बहुत काम है। अरे फोकट में न्यूज, माइंड ब्लोइंग न्यूज, लेके जाओ। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी, फिर भी आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती उस नर्क में भेजा। उसने पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने अपना मान, सम्मान, गर्व सब खो दिया। अब तो आप लोग खुश है ना? किसने की तुम्हारी बेइज्जती? सुना नहीं? तुम्हारे मामा तुमसे क्या पूछ रहे हैं? और कौन करेगा? उसी लड़के ने, अंगार चंद का बेटा जय, उसे ये सब अखबार में छपाकर पूरे कॉलेज में बांट दिया। अब जानते हैं मेरे बारे में कितना खराब लिखा है उसमें। बड़े भैया, वीर, चलो मेरे साथ। हरि सिंह, देवा, अपनी अपनी तलवारें उठा लो और बाजार में से चलते हुए 15-20 आदमी भी साथ ले लो। उसकी तो हम वो हालत करेंगे कि वो आइंदा जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे कहाँ जा रहे हो बारात लेकर? तुम लोग समझते क्या हो? वो जय वहां खड़ा होगा मंजीरा बजाते आप लोगों के इंतजार में। अरे भूल गया पिछली बार इतनी बड़ी फौज लेके गए थे पानी के लिए झगड़ा करने, क्या हुआ था? 4 लोग मर गए, 7 लोग लूले लंगड़े हो गए, 4 लोगों की एक आंख चली गई और 5 लोगों की दोनों आंखें चली गई। आज तक उनका खर्चा उठा रहे हम लोग। साले वकील, खाता हमारी तारीफ उस खानदान की करता है। उस वक्त किसी की जमीन और पानी के लिए झगड़ा हुआ था, लेकिन अब हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अनपढ़ा की लड़की की इज्जत से खेलने का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब बात हद से बढ़ गई माँ, उन सालों का गला काट कर ही हम वापस आएंगे। चलो भैया। रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कुछ भी करो। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। अरे कोई जरूरत नहीं है लाड प्यार की। नानी माँ, मैं आपके सामान के लिए फिर से कॉलेज गई, लेकिन जब मेरे सामान की बात आई तो यहाँ पे किसी को उसका दुख नहीं। प्यार की सारी हवा बह गई। किसने कहा हवा बह गई? हवा तो अब बहेगी लाड़ो। दांत कमजोर सही नानी के, लेकिन चबाना नहीं भूली। फिर पिताजी और मामाओं को रोका क्यों? बजने देती सामान की लाठी ना, पर नहीं, अपने बेटों पर धूप न पड़े। मैं चाहे झुलस जाऊं, हूं कौन मैं आपकी जो मन गीला होता। बावरी हो गई है क्या तू? इतने बरसों में यही पढ़ी है नानी के मन की किताब? हाँ? वार वो है जिसमें आवाज ना हो। सुन, उसने मुझे या तेरे बाप मामाओं को बेइज्जत किया क्या? नहीं, तुझे किया। फिर बदले के मोहरे भी तू ही चलेगी, आबरू की बिसात पर। देखने में कैसा है? खूबसूरत है? कौन? वही अंगारा का बेटा। पता नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा। तो अब देखना होगा तुझे बारीकी से, बेहद करीबी से उसे अपनापन देना होगा। बस यूं की मुट्ठी में पनाह देनी होगी, अपने चहीते जैसी। यानी मैं उसे प्यार करूं? प्यार? प्यार किया तो पहले तेरी अर्थी का चेहरा ढक दूंगी। तोलने और खरीदने में फर्क होता है, तुझे सिर्फ तोलना है। इर्द गिर्द प्यार की चमकीली पन्नी सजानी है।
इस हद तक कि वो तेरे कदम चाटने लगे। जब वो तेरे प्यार में पागल होकर अंगारा और उसके पूरे खानदान से बगावत करेगा, तब अगर तू कहेगी तो वो अंगारा का सिर भी थाली में पेश करेगा। फिर कैसी प्रीत, कैसा प्रेम, किस्सा खत्म। उम्र भर सिर पटकेगा दीवारों पर, बदला पूरा। हाँ, तभी मिलेगी मेरे कलेजे को चंदन की ठंडक। समझ गई ना मेरी तितली? Day